आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथ्स रिगार्डिंग ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी। हाय, आई एम डॉक्टर एकता मिश्रा। आई एम कंसल्टेंट कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन at GBL Hospital, Indore. First and the foremost myth associated with breast reduction surgery is that it is a purely cosmetic surgery. No, breast reduction surgery is not done just for cosmetic reasons. मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो हमारे पास आती हैं ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के लिए, उनका फंक्शनल प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वो ये सर्जरी कराना चाहती हैं, जैसे कि नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन एंड इवन दे हैव रैशेस बीनीथ देयर ब्रेस्ट. So this is just a myth that it is purely cosmetic surgery. It has functional reasons also for which a patient they go for breast reduction surgery. Second myth इसके बारे में, इस सर्जरी के बारे में है कि देयर इज़ लॉस ऑफ निपल सेंसेशन आफ्टर द सर्जरी. इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि आजकल ये जो टेक्निक से हम ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी करते हैं उसमें देयर इज़ जस्ट द स्ट्रेचिंग ऑफ नर्व्स, और ये जो लॉस ऑफ निपल सेंसेशन होता है वो टेम्परेरी होता है. इट इज़ नेवर परमानेंट. इन वेरी रेयर केसेस द लॉस ऑफ निपल सेंसेशन इज़ परमानेंट. इसके अलावा एक मिथ है ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से रिलेटेड दैट दिस सर्जरी कैन अफेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग इन फीमेल्स. इसके बारे में बताना चाहूँगी कि लाइक द काइंड ऑफ टेक्निक दैट वी आर राइट नाउ यूजिंग, देयर इज़ वेरी स्मॉल रिस्क दैट it can affect breastfeeding. Most of the females after the surgery in my practice, they are able to breastfeed because the technique that we are using is we are trying to preserve as much as breast tissue as possible beneath the nipple areola complex so that it does not interfere with breastfeeding. इसके अलावा एक myth है breast reduction surgery से related that it leaves a very unsightly scar. इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि लाइक एनी अदर सर्जरी, इस सर्जरी में भी स्कार ज़रूर होती है, बट अगर हम प्रॉपर एंटी स्कार मेजरमेंट जो आपको हमने रेकमेंड किया है अगर आप लेते हो तो स्कार्स बिल्कुल मिनिमल रहता है और barely विजिबल रहता है आफ्टर 2 to 3 months. इसके अलावा एक कॉमन मिथ है ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी से दैट इट इज़ अ वेरी रिस्की सर्जरी. I'm not saying that the surgery is not at all risky. There are certain risks associated as in any other surgery. But if you are getting it done by a well-qualified plastic surgeon, then it is a very safe procedure. Apart from this, breast reduction surgery को बहुत लोग सोचते हैं कि this is a quick fix to weight loss. Yes, इस सर्जरी में हम आपके ब्रेस्ट टिश्यू निकालते हैं. इससे कुछ तो, क्योंकि हम ब्रेस्ट टिश्यू आपके बॉडी से निकाल रहे हैं, कुछ वेट लॉस तो होता ही है, बट इट इज़ नॉट अ क्विक फिक्स टू वेट लॉस. लाइक इन केस ऑफ वेरी हैवी ब्रेस्ट, we sometimes take out like 1 to 2 kgs of breast tissue from both the breast. So obviously there is some loss of weight, but this is wrong as to say that it is a quick fix to weight loss. इसके अलावा there is a myth that the recovery in case of breast reduction surgery is very painful. मैं आपको बताना चाहूँगी कि breast reduction surgery के just 1 or 2 days में हम पेशेंट्स अपना नॉर्मल डेली रूटीन एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता है. पेन के लिए हम उस ड्यूरेशन में पेन किलर्स देते हैं, सो दैट इज़ वेल टेकन केयर ऑफ. इसके अलावा द डिस्कम्फर्ट इज़ ऑब्वियसली देयर, बट दैट इज़ ऑल्सो टेम्परेरी एंड मैनेजेबल. ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी के बारे में एक और मिथ है दैट इट इज़ द रिजल्ट्स ऑफ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी इज़ नॉट परमानेंट. सो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि द रिजल्ट्स ऑफ ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी इज़ मोस्टली परमानेंट एंड इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग. But if at all there is some lifestyle modifications, like if you are going for a weight loss journey or with aging or with pregnancy, there is some kind of change in form and shape of the breast. But the benefits of breast reduction surgery is permanent and it is long lasting. To sum up, I would like to say that if you have heavy breast and you are having all these functional problems related to this, then you should always go for breast reduction surgery because it is a very life-changing procedure. Thank you.